हेलो गाइस। मैं आज सभी को चीन में हो रहे बांध निर्माण के बारे में बात करूंगी। चीन में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। अरुणाचल के सांसद बोले भविष्य में ला सकता है जल प्रलय। चीन एक बड़ा बांध बना रहा है जिससे भविष्य में बाढ़ का खतरा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने इसको लेकर चिंता जताई और यह बहुत ही बड़ी ही दुखद योजना है, बहुत ही दुखद घटना है। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाव ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की घोषणा पर मंगलवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बांध वाटर बम के समान होगा। गाव ने कहा, अगर चीन भविष्य में बांध से पानी छोड़ने का फैसला करता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश तबाह हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के लोकसभा सदस्य तापिर गाव ने बताया है, इस बांध निर्माण की घोषणा पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि यह भारत के लिए वाटर बम के समान हो सकता है। गांव ने कहा, चीन भविष्य में बांध का पानी अगर छोड़ेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान या प्रलय अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हो सकती है, जिससे वहाँ पर तबाही आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाव ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की घोषणा पर मंगलवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बांध वाटर बम के समान होगा, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य और पूर्वोत्तर के देश व बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्रों में यह प्रलय आने का आशंका जताई जा रही है। चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया है। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में गांव ने चीन के बांध निर्माण के फैसले के बारे में बात की है, और उन्होंने बताया कि इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने तक की हो सकती है। उन्होंने कहा, यह बांध नहीं बल्कि एक वाटर बम के समान चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो तटवर्ती देशों के लिए भी खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। जल प्रलय का खतरा। गांव ने कहा, अगर चीन भविष्य में बांध से पानी छोड़ने का फैसला करता है, उन्होंने बताया कि अगर चीन भविष्य में बांध से पानी छोड़ने का फैसला करता है तो यह सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में तबाही आने की पूरी आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार चीन से कूटनीति। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चीन से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेगी ताकि इस मामले को किसी न किसी तरह से सुलझाया, किसी न किसी तरह से शांत किया जा सके। चीन ने पिछले साल 25 दिसंबर को तिब्बत में यारलुंग त्सोंगपे नदी पर 137 अरब अमेरिकी डॉलर की खर्च किया था इस बांध को बनाने के लिए। जून 2000 में आई विनाशकारी बाढ़। और उन्होंने बताया कि गांव ने दावा किया कि जून 2000 में जब एक विनाशकारी बाढ़ आई थी, वह एक वाटर बम के कारण आई थी। वह भी एक वाटर बम के समान थी, जिसमें सियांग नदी पर बने। और उन्होंने बताया कि जो सियांग नदी पर 10 से अधिक पुल बह गए थे इस बाढ़ के कारण, जिससे अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग त्सोंगपो के नाम जिसे अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग त्सोंगपे के नाम से भी जाना जाता है, और असम में प्रवेश करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कैसे बेलगाम है चीन, सीएम ने बताया। खानों ने कहा कि अगर चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल संधि पर हस्ताक्षर किए होते तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जलीय जीवन के लिए बेसिन के निचले हिस्से में एक निश्चित मात्रा में पानी छोड़ना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि अगर चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो आज इतनी बड़ी समस्या ना हमारे सामने उत्पन्न होती, और यह जलीय जीवन के लिए बेसिन निचले हिस्से में एक निश्चित मात्रा में। और उन्होंने बताया कि यह कुछ हिस्सों में या निचले हिस्सों में पानी निश्चित मात्रा में छोड़ना अनिवार्य रहता है। उन्होंने कहा, अगर चीन अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे समझौतों पर उन्होंने बताया कि अगर चीन अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर कर दिए होते तो यह परियोजना भारत के लिए घातक ना होती, बल्कि भारत के लिए वरदान भी साबित हो सकती थी। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। सीएम से समझिए किस तरह है खतरनाक ये प्रोजेक्ट।
इससे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता था। उन्होंने बताया कि इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे राज्यों या नदियों पर बाढ़ का पानी देखा जा सकता है और मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता था। किंतु कहा लेकिन चीन ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और यही समस्या है और यही सबसे बड़ी हमारे देश के लिए समस्या बन गई है। मान लीजिए बांध बन गया है और उन्होंने अचानक पानी छोड़ दिया तो हमारा पूरा सियांग क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन का पूरा बनाया हुआ बांध बन गया और उन्होंने पूरा पानी इस बांध पे छोड़ दिया तो सबसे ज़्यादा दुख या सबसे ज़्यादा हानिकारक सियांग क्षेत्र को होगा, जो पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर यह जनजाति उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो आदि जनजाति हैं, अन्य समूहों जो अनुसूचित जनजाति हैं या जो जनजाति हैं जो अपनी सारी संपत्ति, ज़मीन और विशेष रूप से मानव जीवन को विनाशकारी प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। जो जनजाति जो आदिवासी लोग या फिर जो जनजाति लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी संपत्ति, उनके जीवन व उनके पूरे पारिवारिक जीवन या उनके मानव जीवन को पूरी तरह से नष्ट भी कर देगा। यह भारत कैसे निपट सकता है? मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वजह से भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने बताया कि इसीलिए मैं भारत सरकार से इस बारे में विचार विमर्श या बातचीत कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सियोंग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना नामक एक परियोजना की परिकल्पना की। उन्होंने बताया कि मैं एक बहुउद्देशीय परियोजना नाम का योजना बना रहा हूँ जो रक्षा तंत्र के रूप में काम करे, जो इस घातक भयंकर बाढ़ में हमारे राज्य की रक्षा करेगी और जल से पूरी तरह से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि चीन या तो अपनी तरफ काम शुरू करने वाला है या शुरू कर चुका है। उनका कहना है कि चीन या तो फिर हमारे देश के लंग या हमारे राज्य के लंग अपना बांध बनाने का काम शुरू करने वाला है या फिर कर भी चुका होगा, लेकिन वे कोई जानकारी साझा नहीं करते अगर बांध का निर्माण पूरा हो जाता। उनका मानना है कि अगर बांध का कार्य पूरी तरह से बन जाता तो वो कोई भी जानकारी हमारे देश को नहीं देते। वो आगे चलकर हमारी सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों के लिए जल प्रवाह पूरी तरह से जानलेवा पूरी तरह से तबाही का कारण बन सकता था। खानों ने कहा कि भारत की जल सुरक्षा के लिए अगर सरकार अपनी परियोजना को योजना के अनुसार पूरा करती है, उनका कहना है कि अगर जल सुरक्षा के लिए सरकार अपनी योजना को पूरी तरह से पूरा करती है तो वह अपने बांध से पानी की ज़रूरतें पूरी कर सकेगी। तो उनका कहना है कि वह अपने ही बांध से पानी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में अगर चीन पानी छोड़ता है तो निश्चित रूप से बाढ़ आएगी, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। खाडू ने कहा कि इसी वजह से राज्य सरकार स्थानीय जाति, आदि जनजाति और इलाके के अन्य लोगों के से बातचीत कर रहा है। उनका कहना है कि अगर यह बांध भविष्य में बन भी जाता है तो उनको पूरी तरह से कन्फर्म है कि यह बाढ़ का पानी छोड़ेगा जरूर हमारे देश की लंग, किंतु हमारा राज्य जो देश है वह हमारा राज्य वो पहले ही इस आपातकाल से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो चुका होगा। इसीलिए राज्य सरकार स्थानीय लोगों से और जनजातीय इलाकों के अन्य लोगों से भी इस विषय में चर्चा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इस मुद्दे पर और जागरूकता बढ़ाने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित करूंगा। उनका कहना है कि मैं इस योजना पर और ज़्यादा एक्टिव रहने की या जागरूक रहने की बारे में जल्द से जल्द एक जरूर दूसरी योजना लागू करूंगा या पूछे जाने की सरकार चीन के और मैं इससे ज़रूर पूछूंगा कि जो सरकार चीन के इस कदम के खिलाफ क्या योजना बना भी रही है कि नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल विरोध दर्ज कर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उनका कहना है कि सरकार दुख जताकर हाथ पे धरे मतलब कि चुपचाप नहीं बैठ सकती। चीन को कौन समझाएगा, चूँकि हम चीन को वजह नहीं समझ सकते, इसीलिए बेहतर है कि हम अपने रक्षा तंत्र तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय हम इसी में पूरी तरह लगे हुए हैं। चीन का बांध, हिमालय पर्वत, उनका कहना है कि चीन को कौन समझा सकता है और उसको कौन जान सकता है, इसीलिए हम उनके सहारे या उनके द्वारा पानी छोड़ने तक के लिए
तब तक में इंतज़ार में नहीं बैठ सकते, और उससे पहले हम अपने राज्य और अपने देश की सुरक्षा की पहले ही तैयारियां पूरी कर लेंगे। और उनको पता है कि चीन का जो बांध है वो हिमालय पर्वत के एक विशाल खंडहर पर बनाया जाएगा। जो हिमालय पर्वत के एक विशाल जो बड़ा खंडहर है वहाँ पर बनाया जा रहा है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो नदी है वो सीधे अरुणाचल प्रदेश पर होकर गुजरेगी। यह बहुत ही दुखद सूचना है जो चीन हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय या कोई ना कोई योजना लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद।